अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, गुलनाज कुकटेल्स व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। चिपलून से आने के बाद कुछ दिन और गोवा में रहकर मैं मायके जाने के लिए निकली थी आहिल को लेकर। आहिल बहुत एक्साइटेड था नाना नानी के घर जाने के लिए। गार्डन, झूला, बीच पे जाना ये सब उसे वहाँ करने मिलता है। और इस बार आहिल का दोस्त भी उसके साथ आ रहा था गोवा से, जो हमारे साथ रहने वाला था। अम्मी और दीदी भी उसी दिन मुंबई से निकले थे और उनको हमने ऑन द वे कनकवली रेलवे स्टेशन से पिक किया था। कनकवली से आचरा जो हमारा गांव है वहां जाने हम निकले थे और इसी रास्ते पे हमारा एक स्टॉप हमेशा रहता है और वो है नेचर से मिला हुआ प्योर हनी खरीदने की। मैं ये हनी कुछ सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ और सच में जैसे ये दावा करते हैं वैसे ही ये प्योर और टेस्टी है। ये हनी जो होता है ना उसकी क्वालिटी इस पर डिपेंड होती है कि हनी बी यानी कि मधुमक्खी ने किस फूल से रस लिया है। मेरे अब्बा ने पहली बार मुझे यहाँ पे लेकर आया था और तब से मैं खान साहब के लिए हनी लेकर जाया करती थी और फिर जब से आहिल को हनी देने लगे हैं मैंने यहीं से हनी लेकर गया है और आहिल को वो बहुत पसंद आता है और हेल्थ वाइज भी इसके बेनिफिट्स बहुत है। और जब इन्होंने मुझे बताया कि विनोद चोपड़ा भी इनका हनी यूज़ करते हैं और बहुत सारे जगह पे इनका हनी जाता है, वहाँ पे मैंने ना एक हनी बी पोलन भी देखा तो इन्होंने मुझे जो पोलन होता है उसके बारे में बताया। अगर आप जानना चाहते हो तो आप गूगल कर सकते हो हनी बी पोलन क्या है और ये भी इनके पास मिलता है। और अगर आपको इसके बारे में और इंक्वायर करना है तो मैं इनकी जो पैम्पलेट है मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। आप इनको इंक्वायर कर सकते हो दिए गए नंबर पे और ये होम डिलीवरी भी करते हैं और आप ज़रूर ट्राई करना एक बार, आपको ये बहुत पसंद आएगा। सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में हमारा छोटा सा प्यारा सा गांव समंदर के किनारे बसा हुआ है। हनी लेकर हम आगे बढ़े हमारे घर की ओर जाने इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। तो आइए, आपका स्वागत है हमारे घर। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं होम टूर दूंगी आप सबको। मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे व्लॉग के थ्रू। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं और आहिल उसके दोस्त को लेकर मालवन गए थे। वहाँ आहिल का हेयर कट किया और फिर लंच टाइम हो गया था तो मालवनी लंच किया वहाँ पे। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और हम लोगों ने मालवनी थाली खाई, बहुत टेस्टी खाना था। डालूं मैं कि तुम निकालेंगे? डालूं मैं?
আহিल ने जभी भी हम लोग इंडिया आते हैं ना, उसको ऑटो में बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो बॉम्बे में जब रहती थी ना, उसको 1 दिन में 1 बार स्टेशन तक तो लेकर जाती थी ऑटो में बैठकर और ऐसे उसको घुमा कर लेकर आया करती थी। तो हम सबको शाम को बीच पे जाना था और हम निकल रहे थे, तो आहिल अपने दोस्त को लेकर ऑटो को रोकने के लिए खड़ा था। बहुत एक्साइटमेंट के साथ खड़ा था वो गेट पे। बचपन से ही ना जब भी छुट्टियों में हम यहाँ आया करते थे, तब इन्हीं रास्तों पे चलकर हम सब मोहल्ले के फ्रेंड्स बीच पर जाया करते थे। समर हॉलिडेज़ में जगह-जगह जामुन तोड़ना, खेतों में खेलना, बहुत प्यारी यादें हैं यहाँ की। हमारा ये जो समंदर है ना, बहुत खूबसूरत और बहुत साफ-सुथरा है। बहुत सुकून मिलता है यहाँ आकर। वेळ आहे रेडी व्हायला ठीक आहे येतो आहिल और आहिल का फ्रेंड डाउल बहुत खेले पानी में। बहुत एन्जॉय किया हम लोगों ने वहाँ पे सनसेट देखा, बहुत सारे वीडियोज़ लिए, पिक्चर्स लिए और फिर पानी बढ़ रहा था तो हम लोगों ने आहिल और डाउल को यहाँ पे छोटा-सा पानी का पॉन्ड बन गया था, तो सब बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, तो हम लोगों ने उनको बोला यहाँ पे खेलो, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत एन्जॉय किया और उसके बाद फिर यहाँ पे ना बाजू में ही शावर के लिए इंतज़ाम किया हुआ है, तो इन दोनों को फिर वहाँ पे लेकर जाके अच्छे से शावर करवा के ड्रेस चेंज करके हम वापस ही आ रहे थे तो बहुत बारिश शुरू हो गई। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही जाते वक़्त बोल दिया था कि हम लोग आ रहे हैं पकोड़े खाने के लिए। तो ये जो काकी है वो बना रहे थे और इतना प्यारा लग रहा था ना ये हस्बैंड एंड वाइफ दोनों छोटा-सा अपना बिज़नेस यहाँ पे चला रहे थे और बहुत बारिश हो रही थी और उसमें हम लोगों ने ये गरमा-गरम पकोड़े खाए। और फिर हम वापस घर आने के लिए निकले। अंकल ने ही ऑटो रिक्शा का इंतज़ाम करवा के दे दिया था हमको क्योंकि बारिश हो रही थी तो लोग जितनी भी ऑटो रिक्शा थी उससे चले जा रहे थे। और फिर हम लोग घर आए और फिर थोड़ा नहा धो के आहिल और उसका दोस्त मैं, झूले पे दीदी, खेल आहिल रहा और था। उसका यहाँ पे जब दोस्त से दूसरे दिन आए थे वापस दोनों, मालवण जाने के लिए ज़्यादातर निकले टाइम थे। इनका कुछ झूले पे ही शॉपिंग जाता करनी था। थी, मसाले या कुछ ऐसी चीज़ें लेनी थी मुझे यहाँ पे लाने के लिए तो हम लोग निकले थे और आहिल और उसके दोस्त को मालवण की सी पे लेकर जाना था, मार्केट घुमाना था। हमारे गाँव से मालवण जाते वक़्त ना एक ये जगह है जहाँ पे गरमा-गरम कांदा भजिया, यानी पकोड़े मिलते हैं। अब्बा हमेशा यहाँ पे रोका करते थे, हर जगह उनकी यादें बसी हुई है। हम लोगों ने यहाँ पे रोक कर गरमा-गरम भजिया खाए। तो बहुत सारी यादें हैं हमारी अब्बा से जुड़ी हुई यहाँ पे। हमेशा यहाँ पे हम लोग आया करते थे तो गरमा-गरम पकोड़े खाते थे और अब्बा को ना घूमने फिरने का और खिलाने का स्पेशली खाने का भी खिलाने का बहुत शौक था। तो ऐसे अच्छी-अच्छी जगहें अब्बा को ही पता थी चांगली जहाँ आहे पे हमें लेकर जाया करते थे। फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़े, जब हम मार्केट में आए हर जगह रोशनाई थी, दिवाली का टाइम था ना उस वक़्त। तो कुछ यादें बचपन की यहाँ पे जुड़ी हुई है, ये जो शॉप है ना यहाँ पे मैं कुछ न कुछ ऐसे अपने लिए चीज़ें लेने के लिए आया करती थी, मम्मी के साथ। और ये जो शॉप है यहाँ पे ज़्यादातर मैं अपने जो मालवनी मसाले अ, और कोकम का कॉन्सन्ट्रेट जो होता है, कोकम आगड़ बोलते हैं, कोकम शरबत, ये सब चीज़ें मैं यहाँ से लेती हूँ।
तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। आधी जणांची ना हो कसे आहात? मस्त आहे दीदी मतलब आधी भेटलेले मुंबईला बेळगावात. ये सब जाएंगे उस दिन लेंगे ना. अब्बा यहाँ से ही लेते थे ना खाजा. आलंच आहे. ही फ्रेश है का? आते हो लेंगे ना. येताना घेतो परत आम्ही तिकडनं. फिर हम जो मार्केट में आगे बढ़ रहे थे तो दिवाली के वजह से यहाँ पे बहुत जगह अच्छे-अच्छे स्टॉल्स लगे हुए थे। तो पानी पूरी खाई हम लोगों ने यहाँ पे। और जब भी हम लोग मालवन आते हैं ना तो यहाँ पे एक जो आइसक्रीम शॉप है वहाँ का कॉकटेल हम लोग हमेशा लेते हैं। तो हम लोग वहाँ पे आए थे कॉकटेल पीने के लिए, लेकिन आई थिंक उस दिन बहुत रश थी, इस वजह से कॉकटेल नहीं बन रहा था। तो हम लोगों ने आइसक्रीम खाया और फालूदा लिया था। बाज़ार पूरा नई-नई चीज़ों से और बहुत सारे इससे भ भरा हुआ था चीज़ों से, तो लोग बहुत शॉपिंग कर रहे थे, दिवाली का पूरा माहौल था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हुआ तो बारिश धीमी-धीमी बारिश स्टार्ट हुई थी। तो नहीं चल रही है वो. साहिबो, आज रात को दरगाह में आदमी से लेके लेडीज से लेके आदेशी परदेशी खाने की दावत. तो देखा अपने पुराने ज़माने से लेकर अभी तक हमारे गाँव में ये ट्रेडिशन है कि जो इन्विटेशन है वो ऐसे दिया जाता है। और बारिश की वजह से पानी जमा हो गया था तो आहिल ने कहा बोट बना के दे दो। तो आहिल और उसका दोस्त दोनों बोट से खेल रहे थे और एक कहीं बात पड़ी थी वो याद आ गई कि कहाँ गए वो बचपन के दिन, कहाँ गए वो बचपन की अमीरी, जब हमारे भी पानी में जहाज़ चला करते थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाना भी याद रखें ताकि आप हमारे नए वीडियोस को मिस ना करें।